हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे जो डेसिमल की स्टैंडर्ड एंड एक्सपेंडेड फॉर्म जो होती है कि उस डेसिमल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है और एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे आप फ्रैक्शन के लिए आप सीख चुके हो ऑलरेडी, तो उसी से मिलता जुलता है ये चीज़। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि डेसिमल की जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या रहेगा, जैसे कि आपको लिखना है 2.37, तो ये 2.37 दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे हम डेसिमल में लिखते हैं यानी कि कोई भी नंबर को 234.654, तो ये सभी जो फॉर्म हैं इस टाइप से जो नंबर लिखे जाते हैं 0.732, 2.1003, तो ये सभी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और रही बात एक्सपेंडेड फॉर्म की, तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि जैसे कि फ्रैक्शन के केस में भी हमने किया था, फ्रैक्शन के केस में एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखी थी। तो किसी भी गिवन फ्रैक्शन को जब हमने फ्रैक्शंस के सम के रूप में दिखाया था तो वो उसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म बोल दिया था। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो भी आपको डेसिमल दे रखी होगी उनको फ्रैक्शंस के सम के रूप में दिखाएंगे। और कैसे फ्रैक्शन, जिनका डेनोमिनेटर क्या होगा, डेनोमिनेटर 10, 1000, 100, इस टाइप से जो भी डेनोमिनेटर होंगे तो उस टाइप की फ्रैक्शन के सम के रूप में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दिखानी है। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें 2.37 को अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे। टू क्या रहे, आप देखो जो डेसिमल के लेफ़्ट साइड में है उसको हम वूल पार्ट बोलते हैं, और डेसिमल के जो राइट साइड में है उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट आप बोल सकते हो। तो जो वूल पार्ट है या फिर इंटीग्रल पार्ट भी आप इसको बोल सकते हो, वूल नंबर को क्या बोल सकते हो आप, इंटीग्रल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट को तो आप कैसे लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, आपको पता है यूनिट, अगर वो यूनिट डिजिट पर है तो वो एज इट इज़ आएगा, फिर प्लस। अब डेसिमल जैसे ही आया उसके तुरंत बाद जो भी होगा, जैसे 3 है तो ये कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम 3/10 प्लस, फिर नेक्स्ट क्या है 7 जो कि कौन से प्लेस पे है, 100th प्लेस पर है, तो 7/100। तो इस टाइप से हम लिखेंगे। या फिर वैसे भी आप सिंपल समझ सकते हो कि पॉइंट के बाद जो पहली डिजिट होगी उसको क्या करेंगे हम, उसके डिवाइड में 10, सेकेंड के डिवाइड में 100, थर्ड अगर है तो उसके प्लस करते जाएंगे, उसके नीचे कितना लिख देंगे 1000, फिर 10,000, फिर लाख, इस टाइप से आप प्रोसीड करोगे, ठीक है। और यही है आपकी एक्सरसाइज जो आपको सोल्व करनी है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका, यू हैव टू राइट दिस थिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और आपको क्या दिया गया है 23 and 8/10। क्वेश्चन है आपका 23 and 8/10। तो 23 तो क्या है आपका वुल पार्ट है, या फिर वुल नंबर वाला या इंटीग्रल पार्ट बोल सकते हैं। तो आप लिखोगे इसके लिए कि एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 23 and 8/10 इज क्या है, इक्वल टू दिखा दीजिए। अब 23 की एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, जो अब टेंस वाले प्लेस पर है वो 2 × 10 करने के बजाय आप सीधा क्या लिखो 20 प्लस, यानी कि इनकी हमें क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यू जो होती है उसको एडिशन के रूप में दिखा दो सभी को। 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20, 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है 3, प्लस 8/10 का क्या मतलब हुआ 8/10। सो ये क्या होगा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, नहीं एक्सपेंडेड फॉर्म है। लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है इसी क्वेश्चन का, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप कैसे लिखोगे, तो आप वहाँ पर लिखोगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 23 and 8/10। तो वहाँ पर आप सिंपल कैसे लिखोगे, जो इंटीग्रल पार्ट दे रखा है वो एज इट इज़ लिखो, फिर जो 10th या फिर 100th जो भी आपको दिया होगा उससे पहले क्या लगाओ पॉइंट। अब देखो 10th वाला दिया है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि पॉइंट के बाद पहला जो आता है वो कौन सा आता है, 10th वाला ही आता है।
तो उसको हम कितना लिख देंगे 0.8 आप सीधा लिख सकते हो, ठीक है। इसी टाइप से एक क्वेश्चन आपका है कि 6/10 को आपको लिखना है, तो 6 ओनली 6/10 है, तो इसकी आपको क्या लिखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप लिखोगे तो वो क्या रहेगी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 6/10 इज, अब देखो टेंस वाला है सीधा ही, यानी कि इंटीग्रल पार्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जहाँ पे इंटीग्रल पार्ट कुछ भी ना दिया हो तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शुरू में 0 और फिर क्या लगाएंगे पॉइंट। अब टेंस के प्लेस पे क्या है 6, तो इसको क्या लिख देंगे 0.6। उसी टाइप से एक क्वेश्चन है आपका कि 9 + 0.04 है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, सिंपल देखो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल पार्ट को शुरू में ऐसे कैसे लिखते हैं, फिर पॉइंट लगाओ और फिर यहाँ पर जो पॉइंट के बाद जो चीज़ें हैं वो यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। तो यानी कि 9.04 सिंपल। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका 598 10,000। अब देखिएगा, यानी कि यहाँ पर भी आपका क्या है, इंटीग्रल पार्ट मिसिंग है, तो इंटीग्रल पार्ट अगर नहीं है तो हम शुरू में क्या लगाएंगे 0 पॉइंट। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिजिट आपको दिए गए हैं वो कितने हैं 3, और 10,000 में ज़ीरो कितने आते हैं 10,000 का मतलब क्या हुआ कि उसका डिनोमिनेटर कितना है 10,000। तो यानी कि जब आप 598 को 10,000 से डिवाइड करोगे तो 1 2 3 4 ज़ीरो हैं, तो 4 ज़ीरो हैं तो उनको आप कैसे लिखोगे, और नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 3, तो 8 9 5, एक ज़ीरो एक नंबर ऑफ डिजिट कम पड़ गया, तो वो एक नंबर ऑफ डिजिट हम कहाँ लगा देंगे, यहाँ पर पॉइंट के आगे, ठीक है। यानी कि 598 10,000 को आप कैसे लिखोगे 0.0598, क्लियर। सो इस तरीके से तो आप लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। वहीं कई क्वेश्चन इस टाइप से भी हैं आपका कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही उनको लिखना है, 8 + 0/10 + 0/100 + 0/1000 + 3/10,000। तो इसको हम आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे, सिंपल, जो देखिएगा डेसिमल पार्ट से पहले, यानी कि डेसिमल पार्ट कहाँ से शुरू होगा, जहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या होंगे 10 100 1000 इस टाइप की जो चीज़ें होंगी। सो उससे पहले वाला पार्ट को एज इट इज़ 8, फिर पॉइंट, उसके बाद देखो 10th वाला पार्ट इन्होंने दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, लेकिन वो है क्या 0 एज इट इज़। उससे ऊपर भी नेक्स्ट 100th वाला पार्ट भी 0 है, 1000th वाला पार्ट भी 0 है, 10,000 वाले पार्ट पर क्या लिखा है, न्यूमरेटर जो है उसका क्या है 3, तो ये आप एज इट इज़ लिख दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। कई जगह ऐसा हो सकता है कि इंटीग्रल पार्ट भी आपको, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा वहाँ पे पोर्शन मिल जाएगी, 500 + 60 + 8 + 0.06 + 0.002। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, सिंपल, इंटीग्रल पार्ट को आपस में जोड़ लीजिए, 50 + 60 + 8 कितना हुआ 568, फिर जहाँ पे पॉइंट आ गया है जिस स्टेप पे वहीं पे क्या लगा दीजिए पॉइंट। अब पॉइंट के बाद पहला डिजिट क्या है यहाँ पे देखिएगा 0 है, दूसरा डिजिट क्या है 6 है, और तीसरा डिजिट देखो यहाँ पर भी नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट वाली फ्रैक्शन में क्या है 3 डिजिट है, तो वहाँ से सिर्फ थर्ड डिजिट उठा करके इसके आगे लिख दीजिए, तो 568.062, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इस फॉर्म को पहले आप इस फॉर्म में से चेंज कर लीजिए। अब 0.06 को आप क्या लिख सकते हो 6/100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने हैं 2 डिजिट हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/1000, तो इसका मतलब 10 वाला मिसिंग हो गया जिसके नीचे 10 था, तो जो प्लेस मिसिंग है उसके लिए हम क्या लगा देंगे एक 0 लगा देंगे, 100th वाला फिर यहाँ पे और 1000th वाला उसके बाद, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे। उसके बाद है
कि एक्सपेंडेड फॉर्म में आप कैसे लिखोगे। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है 49, तो वहाँ पर आप शुरुआत कैसे करोगे कि गिवन डेसिमल इज, जो डेसिमल आपको दे रखा है वो क्या है 49.06। तो फिर आप क्या लिखोगे कि एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 49.06 इज इक्वल टू क्या रहेगी। अब देखो 49, ये तो क्या है इसका इंटीग्रल पार्ट है, तो इस यहाँ पर इनके क्या लिखना है, हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है 40 प्लस 9 की प्लेस वैल्यू 9 प्लस, अब पॉइंट आ गया तो पॉइंट के बाद जो पहली डिजिट है उसके नीचे कितना 10, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 0/10 प्लस, और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 6, यानी कि कौन से प्लेस पे है 1000th प्लेस पर है, तो यानी कि 100th प्लेस पर है, तो क्या लिखेंगे 6/100। यही इसकी क्या होगी एक्सपेंडेड फॉर्म। या फिर और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 40 प्लस 9 प्लस पॉइंट के बाद क्या है 0.0 लिखने की आवश्यकता वैसे है नहीं, तो 0.06 आप डायरेक्ट इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि 0/10 का मतलब तो 0/10 यानी कि 0 ही होता है, तो सिंपल आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है। हाँ, अगर कहीं पर कोई नंबर इस टाइप से है कि 42.345, तो इसको अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, तो हम क्या लिखेंगे 40 प्लस 2 प्लस, एक तो तरीका ये है कि 3/10 प्लस 4/100 प्लस 5/1000, और दूसरा तरीका ये है कि 40 प्लस 2 प्लस पॉइंट के बाद जो पहला है वहाँ पर 0.3, मतलब 3 है तो 3 प्लस दूसरा है तो एक और 0 लगाओ, क्योंकि ये जो इसके आगे जो नंबर है उसके लिए क्या लगाओ 0, और फिर वो नंबर लिख दो 4। फिर लास्ट के लिए आप कैसे लिखोगे 0.5 से पहले पॉइंट के बीच में कितने डिजिट हैं 2, तो उतने ही 0 लगाइए आप, और फिर क्या लिख दो 5, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप से आपने सीखा कि कैसे हम डेसिमल को स्टैंडर्ड फॉर्म या एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, और आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है 6B, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे रीडिंग डेसिमल नंबर्स को कैसे रीड किया जाता है, एंड टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।